हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एमपी में आयुर्वेदा एमबीपीएससी आई हुई है। उसके लिए 692 पोस्ट पर एडमिशन होना है। तो हमने अभी 3 जनवरी से कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को आप डाउनलोड करें और आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने टॉपिक लिया है चंबल नदी। चंबल नदी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, उसका उद्गम कहाँ से हुआ, अवसान कहाँ पर होता है, उस पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, उस पर कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाएं बनी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर की, कहाँ से? इंदौर में महू महू के भी जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जाना पाव पहाड़ी पर क्या है? एक बांचू पॉइंट है। बांचू पॉइंट से इसका उद्गम होता है ना। इंदौर जिले के महू के जाना पाव पहाड़ी के बांचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। अवसान कहाँ पर होता है? तो इंदौर से उद्गम होने के बाद ये नदी बहती हुई कहाँ जाती है? राजस्थान में जाती है। ठीक है। फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई, तो ऐसा नहीं कि मैं लाइन खींच रही हूँ तो नदी ऐसी ऐसी बह रही है ना, वो पूरा एरिया कवर कर रही है। यहाँ वाला पूरा एरिया कवर करते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाती हुई ये नदी कहाँ जाती है ना, यहाँ पे श्योपुर, मुरैना, भिंड से होती हुई ये चली जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जाने के बाद ये कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है यमुना में मिल जाती है। फिर यमुना मिलती है गंगा में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कहां पर? उत्तर प्रदेश के इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास इस नदी का अवसान होता है। उद्गम कहां से हुआ? इंदौर की महू की जाना पाव पहाड़ी के बांचू पॉइंट से। और इसका अवसान कहां पर होता है? इसका अवसान होता है उत्तर प्रदेश के इटावा के पास, इटावा से थोड़ा सा आगे जाके। ठीक है। तो इस नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं, सबसे पहले मैं इसकी सहायक नदी बताऊंगी। इस नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो अभी आप ट्रिक से थोड़े देर के लिए याद कर सकते हैं। जब हम पूरी नदियां पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मैप से याद ही हो जाएगा कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो आपको ट्रिक से याद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहली नदी याद कर लीजिए, चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा। तो शिप्रा का उद्गम भी इंदौर से होता है, इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से। तो मेरा टॉपिक आज का ओनली चंबल नदी है, तो हम चंबल नदी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बाकी सहायक नदियों के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, है ना। अकेला नाम देखेंगे, बाकी उनका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पे अवसान होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। ये हमारी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी चंबल नदी की लंबाई कितनी होती है? चंबल नदी होती है 965 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी होती है चंबल नदी। अगर मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की ये है तो पहले नंबर की कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश की पहले नंबर की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर। ठीक है। ये तो उसकी पूरी लंबाई है 13-12, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी बहती है ये? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है 1077 किलोमीटर। तो ये फर्स्ट नंबर की मध्य प्रदेश की बड़ी नदी, दूसरे नंबर की कौन सी है? चंबल नदी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ बहती है। तो कहाँ कहाँ बहती है वो भी मैं आपको मैप से ही याद कराऊंगी, है ना। अगला मैप जो होगा इसका बहने का, कहाँ कहाँ ये बहती है। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है, इंदौर से होके यहाँ पे मंदसौर, नीमच से होती हुई भिंड, मुरैना, श्योपुर में जाके उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां हम देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया शिप्रा,
शिप्रा का उद्गम भी कहाँ से होता है? इंदौर से ही होता है। ठीक है, शिप्रा का उद्गम इंदौर से ही होता है। और ये कहाँ पर मिल जाती है शिप्रा? मंदसौर में जाके चंबल से मिल जाती है। तो ये हमारी हो गई शिप्रा नदी, जो चंबल मंदसौर में जाके चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे काली सिंधी, पार्वती, सिंध नदी, कूनो नदी, ये सारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। और एक पढ़ेंगे बनास, जो भी चंबल नदी की सहायक नदी है। अभी अकेला आपको याद रखना है कौन कौन सी सहायक नदी, बाकी हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे। काली सिंधी यहाँ से निकलती है, पार्वती यहाँ से निकलती है, कूनो यहाँ से निकलेगी, सिंध यहाँ से निकलेगी, है ना। तो वो सारी नदियां हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी अकेला लिख लेंगे सहायक नदी कौन कौन सी होती है चंबल नदी की। तो चंबल नदी की सहायक नदियां, तो सबसे पहले तो शिप्रा, ठीक है, एक होती है शिवना। शिवना नदी मंदसौर में, है ना, शिवना नदी मंदसौर में आके चंबल से मिलती है। वहां पे उसके संगम पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो शिवना नदी में हम पढ़ेंगे, है ना। शिवना हो गया, पार्वती, सिंध, काली सिंध, कूनो, ये नदियां चंबल नदी की सहायक नदी। अभी के लिए बस ट्रिक याद कर लेते हैं, बाद में आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपको मैप से याद हो जाएगा। तो देखो, पार्वती, किसकी पार्वती? चंबल की। कोई चंबल देश था, चंबल की पार्वती, चंबल की पार्वती ने क्या किया? काली शिप्रा में, काली शिप्रा में शिव की पूजा की, शिव की पूजा की, है ना। चंबल की पार्वती, बेन कर देना यहाँ पे, बेन, क्योंकि बनास जो कि अपना पूरा चक्र राजस्थान में ही कंप्लीट करती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। चंबल नदी की जो बनास नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी होती है, और अपना पूरा चक्र, सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये अपना पूरा चक्र राजस्थान में ही कंप्लीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे चंबल की पार्वती बेन ने काली शिप्रा में शिव की पूजा की। तो चंबल से हो जाएगा, चंबल नदी की सहायक नदी हम पढ़ रहे हैं। पार्वती से पार्वती, बेन से हो जाएगा बनास, काली से दो चीजें हैं, काली सिंध और सिंध, शिप्रा से शिप्रा, शिव से हो जाएगा शिवना, है ना, की से हो जाएगा कूनो, की से कूनो, है ना। अभी बस याद करना है, बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं मैप पर। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चंबल नदी की परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं। चंबल नदी में कौन कौन सी परियोजना है, कहां पर है, कौन सा जलप्रपात है, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। चंबल नदी पर सबसे पहले हम देखते हैं जलप्रपात। चंबल नदी पर इंदौर में ही 3 जलप्रपात हैं, सभी लोग जानते भी होंगे। इंदौर में 3 जलप्रपात हैं। एक तो बहुत फेमस है पाताल पानी जलप्रपात, ठीक है। एक है शीतला, कौन सा है? शीतला माता, शीतला माता जलप्रपात। एक है झाड़ीदाह, झाड़ीदाह जलप्रपात, ये भी कहां पर है? इंदौर में ही है। तो कैसे याद करोगे आप? कुछ ऐसे ट्रिक बना सकते हो कि पाताल का शीतल पानी झाड़ियों में बहता है, पाताल का शीतल पानी झाड़ियों में बहता, तो कुछ तो याद रहेगा हमको, है ना। क्योंकि पाताल पानी बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको पाताल पानी का तो याद ही रहेगा। बाकी आप 2 चीजें उससे लेट करके याद कर सकते हो, पाताल का शीतल पानी झाड़ियों में बहता है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई मध्य प्रदेश में चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से जलप्रपात है। अब हम देखते हैं चंबल नदी पर ही एक जलप्रपात राजस्थान में बनता है। उस जलप्रपात का नाम क्या है? तो उस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। ये कहाँ बनता है? ये बनता है राजस्थान के कोटा में। कहां पर? राजस्थान के कोटा में बनता है। और कितना ऊंचा होता है? ये होता है 18 मीटर ऊंचा,
चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान में चंबल नदी पर कोटा में बनता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी कौन कौन सी परियोजना है। तो इस पर 3 परियोजना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी पर 3 परियोजना कहां कहां पर बनी है। तो पहली बनी है आपकी मंदसौर में। कहां पे? पहली बनी है मंदसौर में। फिर दूसरी कहां पे बनी है? राजस्थान में। तीसरी भी कहां पर बनी है? राजस्थान में। तो इसका क्रम होता है एक के बाद एक बनी है, पहले एक बन गई, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो इसको हमको एक ट्रिक से याद करना पड़ेगा। तो हम अभी के लिए क्या ट्रिक याद कर लें? इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं, हम गरज याद कर लेते हैं। गरज, है ना। तो गरज से, गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप, जा से हो जाएगा जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, तो गा से गांधी सागर परियोजना कहां पर बनी है? तो गांधी सागर परियोजना बनी है चंबल नदी पर मंदसौर में। ठीक है, फिर हम आते हैं रा से राणा प्रताप सागर परियोजना। रा से राणा प्रताप सागर परियोजना ये कहां पर है? थोड़ा सा मैं इसको पहले इरेज कर दूं। तो राणा प्रताप सागर परियोजना ये कहां बनी है? राजस्थान में ही, लेकिन कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ये बनी हुई है। ठीक है, फिर जा से आता है जवाहर सागर परियोजना। तो जवाहर सागर परियोजना कहां पर बनी है? ये भी राजस्थान में ही बनी है, लेकिन कहां पर? कोटा में बनी है। राजस्थान के कोटा में ये बनी हुई है, ये चित्तौड़गढ़ में बनी है। तो 3 परियोजना हमने एक के बाद एक देख ली है। अब यहाँ से तीनों परियोजना के बारे में भी हमको डिटेल पढ़ना होगा, क्योंकि हर एक परियोजना से पूछा जाता है कब इसका प्रारंभ हुआ, कब कंप्लीट हो गया है और कितने मेगावाट की बिजली का ये उत्पादन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो एक पॉइंट आप समझ लीजिए। तो तीनों परियोजना है गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर परियोजना। ये तीनों मध्य प्रदेश की और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भले ही गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तीनों परियोजना तो मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं होती हैं ये तीनों परियोजना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यह चंबल नदी चंबल संभाग में जा रही है, मतलब भिंड, मुरैना, श्योपुर में होती हुई जा रही है। श्योपुर, मुरैना, भिंड। तो यहाँ पे ये क्या करती है? अवनालिका अपर्दन, मतलब ये खड्ड का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है या खड्ड का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन मतलब नदी बहती है, वहां पे अपने साथ वहां की मिट्टी बहा के ले जाती, वहां पे क्या खड्डे बना देती, गड्ढे टाइप का बना देती है। तो ये जो नदी होती है वो श्योपुर, मुरैना, भिंड, यहाँ पे क्या करती है? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन या इसी को बोलते हैं बीहड़ का निर्माण करती है, या फिर खड्ड भी इसको बोलते हैं, खड्ड का निर्माण करती है जहां पर डाकू छुपते हैं, है ना। तो कौन सी नदी है? ये चंबल नदी है। ठीक है, अब इसी में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि चंबल नदी के ही किनारे मुरैना में क्या है? घड़ियाल केंद्र है। कौन सा? चंबल नदी के किनारे ही मुरैना में घड़ियाल केंद्र है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल केंद्र चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर? मुरैना में। ठीक है, मुरैना भी यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं कि जहां पर चंबल नदी का संगम होता है वहां पर 4 और नदियों का संगम होता है। तो इस स्थान को क्या बोलते हैं? पंचनद नाम से जाना जाता है, जहां पे बहुत सारे तीर्थ यात्री वहां पे जाते हैं। तो चंबल नदी के यहाँ पर कौन सा गांव है? बिठौली। क्या है? बिठौली। बिठौली में ही
5 नदियों का संगम है। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक तो क्या हो गई, ये तो खुद क्या है, यमुना, ठीक है। एक कौन सी होगी, चंबल। तो चंबल कहाँ जाके मिल रही थी, यमुना में। तो एक खुद चंबल, दूसरी यमुना। 3 नदियों का नाम हमको और याद करना है, 3 में कुंवारी, सिंध, पहुज। ये 3 नदियों का और नाम याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हो जाएगी चंबल, एक यमुना। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी नदियों के संगम को पंचनद बोलते हैं। चंबल, यमुना, कुंवारी, सिंध, और सिंधु नहीं है, है ना, सिंधु नहीं है, यहाँ पे सिंध है। सिंधु गलती से भी नहीं लिखना, सिंध और पहुज, ठीक है। 3 की हम ट्रिक बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कुंवारी, सिंधु, पहुंची। सिंधु भले ही मैं बोल रही हूँ ट्रिक के लिए, लेकिन यहाँ पे सिंधु नहीं करना, सिंधु यहाँ की नदी नहीं है। तो कुंवारी, सिंधु, पहुंची चंबल में स्नान करने के लिए। तो कुंवारी, सिंधु, पहुंची। कुंवारी, सिंध, पहुज, चंबल, यमुना, इनको 5 नदियों का जो संगम है उसको बोला जाता है पंचनद, बोला जाता है। ये पंचनद नाम से इसको बोला गया है, जहां पे बहुत सारे तीर्थयात्री पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई पंचनद की। अब हम वापस आ जाते हैं, इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं। यहाँ पे एक मछली का भी पालन किया जाता है, डॉल्फिन। चंबल नदी में डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जाता है। तो डॉल्फिन का संरक्षण, डॉल्फिन का संरक्षण चंबल नदी में किया जाता है। ठीक है। अब इसके किनारे स्थित शहर की बात, जिले की बात आती है, कौन कौन से जिले इसके किनारे पर स्थित हैं। तो आपको ये चीज अलग से याद नहीं करना, ये चीज आपको मैप से ही याद हो जाएगी। देखो यहाँ से बहती हुई चंबल नदी जा रही है मंदसौर में, नीमच में, यहाँ पे शिवपुर, मुरैना, भिंड। तो ये आपको मैप से ही चीजें याद हो जाती है ना, उसको हमको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हमारे लगभग कंप्लीट, लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इससे कोई भी क्वेश्चन और नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूरा ही कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको समझ में आया है ना, तो आपको समझ में आया, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार ही पढ़ के हमने एंड कर दिया। आपको 2-3 बार, जीके ऐसा होता है कि अगर आपने पढ़ा है छोड़ दिया है तो आप भूल जाते हो, तो आपको बार बार उसका रिवीजन करना है। ट्रिक के साथ तो नहीं, बार बार आप मैप से पढ़ोगे, थोड़ा सा उससे रिलेटेड ट्रिक भी बनाओगे, तो चीजें आपको जल्दी से और अच्छे से याद हो जाती है, ताकि आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रहे, है ना। तो जो मैंने आपको इसकी सहायक नदी बताई है, कहाँ कहाँ से उद्गम होता है, उनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।